पृथ्वी वेट करती है कि मनुष्य के परमेश्वर के पुत्र खड़े हो जाए। किस चीज के लिए? कई सारी चीजें हमारे अंदर हिडन है। कल तक ये इनविजिबल था। कल तक आपके अंदर जो था दुनिया देख नहीं पा रही थी। कल तक आपके अंदर जो भलाई थी दुनिया देख नहीं पा रही थी। कल तक लोगों को आपका स्ट्रगल दिखा, आज प्रभु का हाथ प्रभु आपके ऊपर है, दिखाने जा रहा है। बोलिए नाउ मूवमेंट है, अभी का समय है ये आपका। प्रभु अब बाद में नहीं करेगा, प्रभु अब करने जा रहा है। आपके और मेरे लाइफ पे शैतान बड़े ध्यान से देख रहा है और देख रहा है हमारे लाइफ की कमी क्या है। जो आपको बोलना चाहता हूं, हालेलुया, क्रिश्चियनिटी या मसीह जीवन एक कॉम्प्रोमाइज का जीवन नहीं है। मसीह जीवन सेपरेशन का जीवन है। हालेलुया। आपको सिर्फ एक चीज करना है, अपने कॉन्सिक्रेशन को, अपनी पवित्रता को, अपने सेपरेशन को आपको पकड़ कर रखना है। आप पकड़ कर रखो, उसे डट कर रखो। दलाइला इधर भी हिलेगी, दलाइला उधर भी हिलेगा। आपने क्या रखा है? सही कदम रखा है। और शैतान उन्हीं के पीछे है जो कदम सही रखते हैं। शैतान उन्हीं के पीछे है जो डट कर खड़े हैं। शैतान उन्हीं के पीछे है जो दुआ करते हैं। शैतान हमें एक दिन में नहीं गिराने वाला है, कई दिन लेकर वो हमें गिराने जा रहा है। पृथ्वी वेट करती है कि मनुष्य के परमेश्वर के पुत्र खड़े हो जाए। किस चीज के लिए? कई सारी चीजें हमारे अंदर हिडन है। कई सारी चीजें हमारे अंदर छुपी हुई है। प्रभु वचन में हमें क्या कह रहा है? एक सीजन तक तुम्हारे अंदर ये छुपा रहेगा, लेकिन जब समय आएगा प्रभु इसे बाहर निकालेगा। जो अंदर छुपा हुआ है प्रभु उसे क्या करेगा? बाहर निकालेगा। मेरा विश्वास है अब हम उस सीजन में कदम रख रहे हैं जहां पे प्रभु जो हमारे अंदर है प्रभु उसे बाहर निकालने जा रहा है। प्रभु उसे बाहर आउट करने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु उसे बाहर आउट कर कर प्रभु से रिवील करने जा रहा है। कल तक ये इनविजिबल था। कल तक आपके अंदर जो था दुनिया देख नहीं पा रही थी। कल तक आपके अंदर जो भलाई थी दुनिया देख नहीं पा रही थी। कल तक आपके अंदर जो छुटकारा था दुनिया देख नहीं पा रही थी। उनको सिर्फ आपके स्ट्रगल दिख रहे थे, उनको सिर्फ आपकी कमियां दिख रही थी, उनको सिर्फ आपकी घटियां दिख रही थी। लेकिन मई के महीने में परमेश्वर एविडेंस के साथ उसे बाहर निकालने जा रहा है। कल तक लोगों को आपका स्ट्रगल दिखा, आज प्रभु का हाथ प्रभु आपके ऊपर है, दिखाने जा रहा है। इस महीने वो क्लियर हो जाएगा कि प्रभु किसके साथ है और प्रभु किसके साथ नहीं है। गॉड विल फाइट इट एंड गॉड विल डू इट। तो इस महीने बिलीव कीजिए, ये आपका नाउ मूवमेंट है। कोई तो बोलिए मेरा नाउ मूवमेंट है। बोलिए नाउ मूवमेंट है, अभी का समय है ये आपका। प्रभु अब बाद में नहीं करेगा, प्रभु अब करने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु अब कार्य करने जा रहा है और प्रभु करेगा। हालेलुया। तो इतने समय से पिछले 4 महीने आपने एक एक थीम को सुना, कमबैक का थीम सुना, आपने डिवाइन अपॉइंटमेंट का समय सुना। But when you have stepped in the month of May, 5वां महीना, 5वां नंबर, ग्रेस का महीना, हालेलुया, याद रखिए गॉड इज स्टेपिंग अप। प्रभु कदम रख रहा है और वो एविडेंस देगा आपकी हीलिंग का, वो एविडेंस देगा कि आप आशीषित हो, वो एविडेंस देगा कि आप छुटकारा प्राप्त करोगे, वो एविडेंस देगा खुदावंद आपके साथ है, वो एविडेंस देगा कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है, एविडेंस देगा वो आपकी नौकरी में है, एविडेंस देगा वो आपके बिजनेस में है, एविडेंस देगा वो आपके घराने में है, एविडेंस देगा वो आपके कलीसिया में है। आमीन। कोई तो बोलिए मैनिफेस्टेशन, कोई तो बोलिए एविडेंस। हालेलुया। तो प्रभु उसमें हमें बढ़ाए इस महीने। हालेलुया। आइए हम खुदा की उपस्थिति में बैठेंगे। हालेलुया। हम लोग पिछले हफ्ते दलाइला के विषय में हम लोगों ने सीखा। जैसे पिछले हफ्ते की शुरुआत के पहले लाइन में मैंने बोला, ये स्पिरिट एक औरत नहीं है, ये एक स्पिरिट है। ये स्पिरिट मर्दों में भी काम कर सकता है और ये स्पिरिट औरतों में भी काम कर सकता है। इसका मकसद क्या है? एक अभिषेक व्यक्ति को खत्म करना, एक अभिषेक से भरे हुए व्यक्ति को खत्म करना। आप और मैं, हमारे ऊपर एक अभिषेक है और शैतान का सबसे बड़ा पर्पस यही है कि हमारे अभिषेक के साथ वो क्या करे? खेले, खिलवाड़ करे और हमारे अभिषेक को वो क्या करे? खत्म कर दे। प्रभु हमें समय पे ये वचन क्यों लेकर आया? क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि हमारा अभिषेक खत्म हो जाए।
क्योंकि जब तक आपके ऊपर अभिषेक है तब तक प्रभु का अनुग्रह और प्रभु का भलाई आपके साथ बना रहेगा। हालेलुया। हम लोगों ने पिछले हफ्ते दलाइला के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और मैं चाहता हूं आपको मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि क्या हुआ था पिछले हफ्ते। पिछले हफ्ते हमने शिमशोन के विषय में नहीं सीख रहे हम लोग यहाँ पे, हम लोग एक्चुअली दलाइला के विषय में सीख रहे। शिमशोन के लिए पहली बार नहीं था कि वो किसी औरत के साथ है, ये उसकी लाइफ की तीसरी औरत है, एटलीस्ट व्हाट इज मेंशन्ड इन द बाइबल। जोसेफस फर्स्ट सेंचुरी हिस्टोरियन ने शिमशोन के विषय में जब लिखा तो वो बड़े ही स्पष्ट रूप में दलाइला के विषय में भी लिखते हैं और अपनी एंटिक्विटीज में वो इस प्रकार से मेंशन करते हैं कि दलाइला एक हार्लेट थी। हिस्टोरियन जोसेफस कहते शिमशोन को प्रभु ने अभिषेक किया था, वो एक नाजरीन था, उसके ऊपर प्रभु का अनुग्रह था, लेकिन शायद उसने उसका वैल्यू नहीं समझा। आज प्रियो आपको समझना है, जब आपको प्रभु अभिषेक करता है इस दुनिया में उससे बड़ी बात आपके लाइफ में और कुछ नहीं है। चीजें आएंगी, चीजें चली जाएंगी, लेकिन अभिषेक के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हालेलुया। पर एक नहीं 2 बार, थोड़ी देर में मैं आऊंगा, 2 बार 3 चीजें उसके लिए इंपॉर्टेंट थी। 3 में से 2 चीजें उसकी लाइफ में ऑलरेडी खत्म हो गई जो हमने पिछले हफ्ते देखा। पहले तिम्ना में रहने वाली औरत के साथ भी उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उधर से गाजा में एक प्रोस्टिट्यूट के साथ, बाइबल बताती है वर्स नंबर 1 में, वो सोया या उसके साथ उसका रिलेशन था या जो भी आप कह सकते हो। और फिर पता है क्या अगला वाक्य कहता है? फिलिस्तियों को पता लग गया इसकी कमजोरी क्या है। एक बार जब शैतान को पता लग जाए आपकी कमजोरी क्या है तो वो वही सेम चीज लेकर वो अटैक करेगा। और यही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। फिलिस्तियों को समझ आ गया तलवार भाले से इस व्यक्ति को गिराया नहीं जा सकता, इसको गिराने के लिए औरत का या इस चीज का कार्य करना पड़ेगा। आपके और मेरे लाइफ पे शैतान बड़े ध्यान से देख रहा है और देख रहा है हमारे लाइफ की कमी क्या है, और वो देख रहा है उस कमी को लेकर ही वो हमें क्या करेगा, हमें अटैक करेगा। उस कमी को लेकर ही वो हमें क्या करेगा, उठाएगा। कई चीजों में आप ताकतवर होंगे, कई चीजों में हम कमजोर हैं। आज प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु जिसमें मैं कमजोर हूं खुदावंद उसमें मुझे आपका ग्रेस और मुझे आपका हेल्प और मुझे आपकी मर्सी और मुझे आपका स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि इन चीजों में मैं क्या हूं, मैं वीक हूं। प्रभु को कहना चाहिए, प्रभु मैं इन चीजों में वीक हूं, और प्रभु हमें क्या करेगा, उन चीजों में हमें मदद करना शुरू करेगा। अगले वाक्य में वो दलाइला से मिला। हिस्टोरियंस बताते दलाइला एक हार्लेट थी। तुरंत उस वाक्य के नीचे इसे प्लेस करने से हमें यह तो पता लग गया है कि वो एक नोबल वुमन दलाइला बिल्कुल नहीं थी। अगला चीज हमें यह भी पता लगता है कि वो पैसे के लिए ये सब कुछ कर रही थी। उसको इतना पैसा दिया गया था, और आपको पता है कि अगर एक औरत किसी मर्द के साथ पैसे के लिए सो रही है तो उस औरत का कैरेक्टर जरा आप सोचकर देखिए। बिब्लिकल फाउंडेशन से भी अगर आप देखेंगे, मैं तो आपको कह भी नहीं रहा, नॉर्मल तरीके से आप देखिए, बिब्लिकल फाउंडेशन से भी आप देखेंगे तो दैट डज नॉट लुक गुड। लेकिन शिमशोन उसके साथ, बाइबल पता है क्या कहती है? बाइबल ने कहा शिमशोन को उससे प्यार हो गया करके। किसी ने कहा कि जैसे शिमशोन को उस औरत से प्यार हुआ वैसे ही प्रभु यीशु को उससे प्यार हुआ। वैश्याओं से या वैश्या औरतों से प्यार होता था। मैं आपको बताऊं, शिमशोन जैसा प्यार कभी प्रभु यीशु ने वैश्याओं से नहीं किया। मैं आपको क्लियर कर दूं, जब प्रभु यीशु किसी भी औरत से मिलते थे, अगर उसके जीवन में एक पाप भी था तो प्रभु क्या बोलते थे बताएं? मैं तेरे पापों को क्षमा करता हूं और आज के बाद तो इस पाप को मत करना। प्रभु पाप के अंदर कभी नहीं घुसते थे। हालेलुया, आमीन। प्रभु के सामने अगर दलाइला होती या गाजा की वो औरत होती या तिम्ना की वो औरत होती तो प्रभु क्या करते पता है? प्रभु उसके साथ उस पे सर रखकर नहीं सो रहे होते। प्रभु क्या कर रहे होते? आमीन। उसको बोलते तू पाप में है और तुझे उद्धार की जरूरत है, और प्रभु उसे उद्धार का मार्ग दिखाता और उसे छुटकारा देता। शिमशोन नाजरत से आया है, यीशु भी नाजरत से आया था। हालेलुया। उसे भी जीसस ऑफ नाजरत बोलते थे। शिमशोन भी सैमसन ऑफ नाजरीन था वो।
एक तरफ एक नाजरीन जो औरतों को देखता था और उनके पास लेटता नहीं था बल्कि उनको छुटकारा दिलाता था, लेकिन दूसरी तरफ एक अभिषेक था जिसका अभिषेक लीक होना शुरू हो गया था। और वर्स 20 पता है क्या कहता है आपको? सुनने में अजीब लगेगा। 20वां वाक्य कहता है शिमशोन को पता ही नहीं लगा कि उसका अभिषेक निकल गया। वहां पे स्पेसिफिक वर्ष बोलूं, तब उसने कहा, हे शिमशोन, फिलिस्ती तेरे घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की नाई बाहर जाकर कुछ करूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से, उसको पता ही नहीं लगा कि प्रभु उसके पास से कब चला गया। और एक हमारे प्रभु यीशु मसीह, जब भी एक पुराने नियम के एक कैरेक्टर को देखो, जीसस ने उन सारे कैरेक्टर को बेटर किया है। हालेलुया। आप शिमशोन को उठाओगे तो यीशु में देखोगे यीशु शिमशोन से बेहतर था। हालेलुया। आप किसी भी बिब्लिकल कैरेक्टर को देख लो, आप दाऊद को देखो, जीसस वाज बेटर देन डेविड। हालेलुया। किसी को भी आप देखोगे, हर कैरेक्टर को जीसस के साथ आप प्लेस करोगे। मोसेस को देखोगे, जीसस वाज बेटर देन मोसेस। हालेलुया। हर कैरेक्टर में जब आप यीशु को प्लेस करोगे, हर व्यक्ति यीशु से बेहतर था। हालेलुया, आमीन। क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि एक अच्छा जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हैं। शिमशोन दलाइला के वश में पूरी तरह हो गया। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे। अब अगला हम देखेंगे कि दलाइला बार बार शिमशोन से क्या पूछ रही थी। What was that जो शिमशोन से बार बार वो पूछ रही थी? उसने ये नहीं पूछा तेरी कमजोरी क्या है, यहां से शुरू करेंगे। उसने एक बार भी नहीं पूछा आपकी कमजोरी क्या है, उसने पूछा आपका सामर्थ्य क्या है। किसी को नहीं जानना कि आपकी कमजोरी क्या है, सबको जानना आपका सामर्थ्य क्या है। अभिषक्त लोगों, आपकी कमजोरी कोई नहीं जानना चाहता, आपकी ताकत क्या है, और फिर उस ताकत पे वो अटैक करने की कोशिश करेगा। दलाइला के क्वेश्चन देखो, जजेस 16 के 6 में उसका पहला क्वेश्चन था, तेरा बल कहां से आता है? Where does your strength come from? तेरी शक्ति कहां से आती है? तो उसका पहला ये था, लॉयल्टी टेस्ट कर रही थी, मुझे बता तेरा बल कहां से आ रहा है। इमोशनली डिमांड कर रही थी, मुझे बता आपके सीक्रेट्स, आपके बल, आपकी ताकत कभी भी आपको लोगों को नहीं बताना है, आपको उसे प्रोटेक्टेड कर कर रखना है। हालेलुया, संभाल कर रखना है। तो शिमशोन से पूछा गया पहला क्वेश्चन, तेरी ताकत कहां से आती है। दूसरा देखना, 15वां वाक्य है, क्या लिखा है? तू कैसे कह सकता है तू मुझसे प्यार करता है? हाउ कैन यू से यू लव मी? हाउ कैन यू से यू लव मी? हालेलुया। लव इज नेवर अडल्ट्रस। I'll say that again. Love is never adulterous. प्रभु यीशु ने क्या कहा बताए? प्रभु यीशु ने कहा अगर तुम विवाहित हो और किसी और दूसरे, क्या किसी विवाहित हो या ना हो, किसी और औरत के साथ जो आपकी पत्नी नहीं है उसके साथ आपने सोच भी लिया, तो उसमें भी आपने क्या कर लिया? विचार कर लिया। वो पता क्या कहती? हाउ कैन यू से यू लव मी? क्वेश्चन है, तू मुझसे प्यार करता है, तू मेरे लिए करके दिखा। कोई आपको बोले कि आप मुझसे प्यार करते हो और आप गलत करो, तो मैं आपको कहता हूं प्यार जाए भाड़ में, गलत मत करना। हालेलुया। ऐसा कोई प्यार नहीं है जो आपसे गलत करवा सकता है। हालेलुया, आमीन। तो इतने बड़े प्यार में मत फंस जाना कि वो आपसे गलत काम करवाए। तीसरा, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर ग्रेट स्ट्रेंथ? फिर से पूछ रही है, 6ठे वाक्य में फिर से पूछा, रिपीट करके पूछ रहे, प्लीज मुझे बता तेरे स्ट्रेंथ का सीक्रेट क्या है? तू बढ़ क्यों रहा है? तू उठ क्यों रहा है? तेरी ताकत क्या है? तू भलाई क्यों प्राप्त कर रहा है? तेरे अंदर ऐसा क्यों है? Do not say to everyone. Question number 4, why do you keep lying to me? चौथा, तू बार बार मुझसे झूठ क्यों बोलता है? वो फ्रस्ट्रेट हो गई थी एक्चुअली, क्योंकि बार बार वो असली बात, मैं सोच रहा था कि उसको भी आप ध्यान से देखोगे शिमशोन को, तो उसको भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउट तो इस औरत पे होगा। तभी तो 3 बार इसने उससे क्या कहा? झूठ कहा। 3 बार, 3 टाइम्स उसने झूठ कहा। 3 बार उसने सच क्या नहीं किया? उस औरत को नहीं बोला। तो वो बार बार पूछ रही थी तू मुझसे झूठ क्यों
बोल रहा है। अगेन इमोशनल टैक्टिक था। पांचवा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। थोड़ी बहुत गलती हो भी जाए तो प्रभु माफ कर देगा। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर भी लोगे तो प्रभु माफ कर देगा। लीगलिस्टिक थोड़ा ना बनना है। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो चलता है। इतना भी अलग होने की जरूरत नहीं है। इतना भी अलग काम करने की जरूरत नहीं है। इतना भी प्रभु के लिए डट के खड़े होने की जरूरत नहीं है। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, हालेलुया, क्रिश्चियनिटी या मसीह जीवन एक कॉम्प्रोमाइज का जीवन नहीं है। मसीह जीवन सेपरेशन का जीवन है। हालेलुया, आमीन। और फिर फाइनल छठा क्वेश्चन और हार्ड है। छठा क्वेश्चन ये है कि परमेश्वर ने तुझे ऑलरेडी माफ नहीं कर दिया? Didn't God already forgive you? क्या परमेश्वर ने तुझे पहले ही माफ नहीं कर दिया? काफी बार प्रभु हमें क्षमा भी कर देता है, लेकिन तब भी हमारे अंदर एक गिल्ट भी रह जाता है कि शायद प्रभु ने हमें क्या नहीं किया है, क्षमा नहीं किया है। आज अगर प्रभु ने आपको फ्री किया है तो आप सच में फ्री है, आप सच में छुटकारा प्राप्त कर चुके हैं। आपके मन में बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। आपके मन में बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो फिर डेलाइला की आत्मा अटैक कहां करती है? वो आपके पाप को अटैक नहीं करती है, वो आपके कॉन्सिक्रेशन को अटैक करती है। समझाता हूं और फिर हम प्रचार में करते। मान लो डेलाइला को पता लग गया कि आप सेपरेटेड व्यक्ति हो। आपने इन चीजों को, मान लो आपने एक डिसीजन लिया कि आप दिन में 2 बार प्रेयर करोगे, तो वो किसको अटैक करेगी? आपकी प्रेयर को। आपने निर्णय ले लिया चाहे कुछ भी हो जाए, मैं संडे आराधना में जाऊंगी या जाऊंगा, वो किसको अटैक करेगा? आपके उस कमिटमेंट को। आपने कहा मैं बाइबल पढ़ूंगा, वो किसको अटैक करेगा? आपके बाइबल पढ़ने को। आपने निर्णय लिया कि मैं प्रभु के कलाम में चलूंगी, वो किसको अटैक करेगा? आपके उस डिसीजन को। हालेलुया। जो डिसीजन आपने लिया है उसी को डेलाइला क्या करती है? अटैक करती है। तो जो भी आपका कॉन्सिक्रेशन है, जो भी आपने निर्णय लिया, उसको वो क्या करता है? वो अटैक करता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, कई बार आपने और मैंने प्रभु में कई सारे डिसीजंस लिए, पर कितनी बार आपने उसको पूरा किया है? कितनी बार वो टूट जाता है? कितनी बार वो हम उसमें से पीछे चले जाते हैं? कितनी बार हम उसमें टिक नहीं पाते हैं? आमीन। क्यों? क्योंकि ये डेलाइला की स्पिरिट नहीं चाहती कि हमने जो निर्णय लिए उसमें हम डट कर खड़े रहे और हम छुटकारे को प्राप्त करें। याद रखिए, जब आप निर्णय प्रभु में ले रहे हैं तो आपका निर्णय मैटर करता है और प्रभु उसके द्वारा आपके लिए कार्य करेगा। जो भी आपका कॉन्सिक्रेशन है आज प्रभु के लिए, जो भी आपने प्रभु के लिए अलग किया है, शैतान उसी के पीछे पड़ा हुआ है। तो अगर वो आपको उस कवेनेंट और कमिटमेंट से दूर कर दे तो वो आपको हर चीज से क्या कर सकता है? दूर कर सकता है। आज इस महीने जब प्रभु आपके लिए मैनिफेस्टेशन और प्रभु आपको एविडेंस देगा कि वो आपके साथ है, आपको सिर्फ एक चीज करना है, अपने कॉन्सिक्रेशन को, अपनी पवित्रता को, अपने सेपरेशन को आपको पकड़ कर रखना है। आप पकड़ कर रखो, उसे डट कर रखो। डेलाइला इधर भी हिलेगी, डेलाइला उधर भी हिलेगा। हालेलुया। अगले हफ्ते तक सारी डेलाइला टूट के खत्म हो जाएगा। कोई विश्वास करता है तो आमीन कहिए। सारी डेलाइला की आत्माएं टूटकर खत्म हो जाएंगी। देखो, जब मैं आपको सच बताऊं, अगर आप इस प्रीचिंग में ताकतवर तरीके से फॉलो करोगे, आप अपने चारों इत्तर भीतर डेलाइला को हिलते हुए देखोगे। वो आपको परेशान करेगी, वो आएगा आपके बारे में फालतू बातें बोलेंगी। हालेलुया। वो आपके खिलाफ बहुत सारी चीजें करेंगी। पता है क्यों? क्योंकि आपने सही कदम रख लिया। आपने क्या रखा है? सही कदम रखा है। और शैतान उन्हीं के पीछे है जो कदम सही रखते हैं। शैतान उन्हीं के पीछे है जो डट कर खड़े हैं। शैतान उन्हीं के पीछे है जो दुआ करते हैं। तो मैं आपको कह रहा हूं, अभी 2 हफ्ते और बाकी है। आसान नहीं है। इस 2 हफ्ते में वो पूरी ताकत लगा लेगा, लेकिन गारंटी अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर, जब अगले हफ्ते जब वो कर्ज टूटेगा, हालेलुया, जब अगले हफ्ते आप आओगे और वो श्राप डेलाइला का तोड़ोगे, आपने अपने घर के अंदर कुछ देखा होगा, उसे टूटते हुए बैठते हुए देखोगे आप। यू विल सी इट फॉल। तो इसके लिए घबराना नहीं है। कई चीजें आप जो देख रहे हो वो बौखला गए। हालेलुया। याद रखना, नहीं समझ आया? एक बार यीशु मसीह मैं एक जगह पे जा रहा था। यीशु ने कहा चलो दूसरी पार चलते हैं। अब जब यीशु नाव के अंदर आया, हालेलुया, नाव में आने से पहले ही हम बाइबल में क्या देखते पता है? हम देखते एक तूफान यीशु के नाव के खिलाफ आ गया।
जीसस वाज सच अ वाइज मैन। यीशु को समझ आ गया तूफान मेरे खिलाफ नहीं है। तूफान के अंदर काम करने वाले सारे दुष्ट के कामों को प्रभु महसूस कर पा रहा था, क्योंकि दूसरे पार कौन था आपको पता है? एक आदमी 6000 दुष्ट आत्माओं से पीड़ित खड़ा हुआ था। प्रभु को पता था इसका छुटकारा आज की सुबह, आज की शाम मेरे हाथों होना है। तो प्रभु ने कहा आमीन, काम हो जा, शांत हो जा। आज सारी दिलाइला की आत्मा को बोलना शांत हो जा, क्योंकि एक छुटकारा आने वाला है, एक छुटकारा आने वाला है। हालेलुया, आमीन। तो कई सारी तूफानों को आप उठते हुए देखोगे, कई सारे तूफान हिलते हुए देखोगे, कई सारी चीजें आपको हिलाएगी, कई सारी चीजें आपके खिलाफ काम करेगी। लेकिन अगर आप वाइज है और आज के वचन को आप ध्यान से सुन रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं उठते हुए उन तूफानों से घबराना नहीं। वो तूफान के पीछे एक कार्य है, वो तूफान के पीछे एक कार्य है। वो तूफान उठ ही रहा है क्योंकि तू खड़ा हो गया है। तू 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 बोट में है, यीशु तेरे साथ है, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। वो तूफान तेरे खिलाफ इसी के लिए है। That is why it is there. So be confident today. अगर कोई बीमारी हो, कोई इश्यू हो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, आज समझना जरूरी है। It is because of that. आपको पता है लोग people lose intensity in prayer. People lose intensity in prayer. Intensity. मसीह लोग intense नहीं रहते प्रार्थना के अंदर। Intense prayer आपको ब्रेक थ्रू लेकर आता है। Intense prayer. हालेलुया, यू नीड टू हैव अ इंटेंसिटी। जब आप एक स्पोर्ट्समैन को देखते हो, वही स्पोर्ट्समैन आखिरी में जाके जीतता है जो मैच के पूरे मैच में क्या है? इंटेंस है। हालेलुया। कई लोग आते हैं, वो एक मैच जीत कर चले जाते हैं, 4 मैच जीत कर चले जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ प्लेयर्स होते हैं, है ना, जैसे अगर आप स्पोर्ट्स में देखोगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, है ना, आप इन सब में क्या देखते हो? इनके अंदर शुरुआत में वो इंटेंसिटी नहीं थी, अपने करियर के आखिरी तक उन्होंने क्या किया? उस इंटेंसिटी को रखा। आज मैं आपको कह रहा हूं, आपको छुटकारा चाहिए, हमें सिंपल फॉर्मूला है, अपने प्रेयर में एक इंटेंसिटी रखना, आपके दिन में एक इंटेंसिटी रखना। सिर्फ संडे नहीं होना चाहिए, सिर्फ मंडे नहीं होना चाहिए, सैटरडे भी तेरे अंदर वही इंटेंसिटी होनी चाहिए। हालेलुया। साल के शुरुआत में नहीं होना चाहिए, उपवास के प्रार्थना में सिर्फ वो नहीं होना चाहिए, साल के पूरे साल आपके अंदर क्या होना चाहिए? वो इंटेंसिटी होना चाहिए। शैतान को आपको दिखाना ही नहीं है कि आप इंटेंस नहीं हो। शैतान को आपको दिखाना ही नहीं है कि आप सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे हो। अब दलाइला किस चीज के पीछे थी? दलाइला शिमशोन के नाजरीन सीक्रेट के पीछे थी। नाजरीन सीक्रेट मैं आपको समझा देता हूं। कई लोगों को लगता है कि, और वो अगर हम पूरा टेक्स्ट नहीं पढ़ते तो फिर हमें वो डिफिकल्टी हो सकती है। शिमशोन एक नाजरीन था और नाजरीन के 3 वाव थे। बोलिए 3 वाव थे। 3 वाव थे नाजरीन के। अब ये तीनों वाव नाजरीन व्यक्ति के लिए जरूरी है। इवन तो सब लोग उसके बाल पे फोकस करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं 3 वाव्स उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहला वाव अगर आपको लिखना है, 3 वाव थे। पहला जो वाव है कि वो कोई भी वाइन या ग्रेप प्रोडक्ट्स को वो क्या नहीं करेगा? नहीं लेगा। पहला। दूसरा, अपने सर पे रेजर उस्तरा नहीं लगाएगा। और तीसरा, नो कॉन्टैक्ट विथ डेड बॉडीज। नो कॉन्टैक्ट विथ डेड बॉडीज। कोई भी डेड बॉडी के साथ उसे क्या नहीं करना है? कॉन्टैक्ट नहीं रखना है। गॉट इट? समझ आ गया आपको? फिर से कोशिश करते। पहला कि उसे कोई भी वाइन या ग्रेप प्रोडक्ट को यूज नहीं करना है, नाजरीन का पहला वाव। दूसरा, उस्तरा नहीं लगाना है। और तीसरा, थर्ड है कि उसे कोई भी बॉडी को क्या नहीं करना है? डेड बॉडी को छूना नहीं है। इसके 3 मीनिंग है। पहला, सेपरेशन ऑफ विल। पहला, आपके विल को, पहला क्या है? आपके विल को आपको सेपरेट करना है। मेरी इच्छा नहीं प्रभु तेरी इच्छा। तो विल किसके हिसाब से? आपकी इच्छा किसके हिसाब से चलनी चाहिए? प्रभु के हिसाब से। दूसरा, द कवरिंग ऑफ द स्पिरिट। प्रभु की आत्मा आपके ऊपर हमेशा रहनी चाहिए। और तीसरा, द अवॉइडेंस ऑफ डिफाइलमेंट। अपने आप को अशुद्ध नहीं करना है। बाइबल कहती है ना, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर और परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करती है? उसे अशुद्ध होने नहीं देना। आपके और मेरे शरीर अशुद्ध होने नहीं देने। अब सुनिए बड़े ध्यान से। दिलाइला से मिलने से पहले शिमशोन ने 2 वाव तोड़ दिए थे।
शिमशोन ने 2 वाव तोड़ दिए थे। न्यायियों की किताब 14 अध्याय 8 और 9 कहता है कि उसने एक मरे हुए शेर को जाकर छू लिया, तो उसका एक वाव तभी टूट चुका था। मरे हुए शेर को उसने जाके क्या किया? ही टच्ड डेड लाइन। तो पहला नाजरीन वाव उसने क्या किया? तोड़ दिया। कई लोग कह रहे बाप रे ये बाइबल में था करके, बिल्कुल है सर, राइट। ही टच्ड, राइट, नाजरीन वाव उसने क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो उसका जो प्योरिटी था उसने वहां पे उसे तोड़ दिया। दूसरा, बाइबल कहती है तिम्ना में, जजिस 14:10 कहता है तिम्ना में ही होस्टेड अ 7-day वाइन फीस्ट। 7 दिन का वाइन का फीस्ट उसने क्या किया? उसने रखा। वहां पे उसका दूसरा वाव भी टूट चुका है। अब सिर्फ एक ही बचा था, बाल। मैं आपको बताऊं, शिमशोन एक दिन में नहीं गिरा, शिमशोन कई समय पे गिरता ही जा रहा था। शैतान हमें एक दिन में नहीं गिराने वाला है, कई दिन लेकर वो हमें गिराने जा रहा है। हालेलुया, आमीन। एक झटके में हमें नहीं समझ आएगा कि वो व्यक्ति गिरने वाला है करके। अगर वो आज गिर रहा है, इसका मतलब बहुत पहले उसने गिरने का प्रोसेस शुरू कर लिया है। कितने लोगों को समझ आ रहा है? हालेलुया। शैतान एक झटके में आके आपको नहीं गिराएगा, वो छोटी छोटी चीजें लेकर आएगा। हालेलुया। पहले वो शायद कोई फीस्ट लेकर आएगा, फिर वो एक मरा हुआ शेर लेकर आएगा, और जब शैतान को पता लग जाए कि वो 2 जगह गिर चुका है, तो फिर वो क्या करेगा? अपना सबसे बड़ा हथियार लेकर, तीसरा लेकर वो आपको और मुझे गिराएगा। We have to be careful। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कुछ है हमारे जीवन में जिसके कारण हम एक समय से गिरते हुए तो नहीं आ रहे? एक झटके में हम कभी नहीं गिरते। We do not fall in one day। शुरुआत कहीं तो हुई होगी। आज प्रभु यीशु के नाम में वो जहां शुरुआत हुई उधर ही हमें वापस जाना है, और प्रभु को बोलना, प्रभु जहां से शुरुआत हुई इसे आप तोड़ देना, इसे आप खत्म करना, और प्रभु से ग्रेस मांगना ताकि वो पूरी तरीके से टूट ना पाए। उससे पहले प्रभु हमें प्रोटेक्ट कर प्रभु हमें बाहर निकाले और प्रभु हमें स्वतंत्र कर सके। प्रभु ने अपने आप को स्लोली उसमें से क्या करना शुरू कर दिया होगा? विड्रॉ करना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि वो एक के बाद क्या कर रहा था? वो विड्रॉ कर रहा था। अब मैं आपको बताता हूं मेरा एक फेवरेट स्टोरी। मैंने सालों पहले जब मैं बाइबल कॉलेज में था, मैंने एक किताब पढ़ी थी, और इस किताब ने मेरे को बड़ा ब्लेस किया है। इस प्रभु के दास का नाम है चार्ल्स फिन्नी। आपको कभी टाइम मिले तो आप इस प्रभु के दास की लाइफ को बहुत जरूर पढ़िएगा। बिली ग्रैहम के बारे में बताया जाता है कि अगर वो एट ए टाइम 100 लोगों से प्रचार करते थे, तो कहा जाता था कि कम से कम 75% लोग प्रभु में टिक कर रहते थे। आपको पता है चार्ल्स फिन्नी के बारे में क्या बोला जाता था? चार्ल्स फिन्नी के बारे में बोला जाता था कि अगर वो एक बार प्रचार कर ले और कोई उनका प्रचार सुन ले प्रभु की आत्मा में, तो वो सुनने वाले का चांसेस है कि वो 90 से 95% चांसेस है कि वो फिर कभी प्रभु यीशु को नहीं छोड़ेगा, वो उसी वचन में टिक कर आगे बढ़ेगा। इतना अभिषेक था इस प्रभु के दास के ऊपर। चार्ल्स फिन्नी के पास एक प्रभु के दास आए, एक यंग प्रभु के दास आए, और उसने इस प्रकार से सवाल पूछा कि परमेश्वर के दास, उसने कहा कि हम प्रभु में बढ़ते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा पीछे क्यों चले जाते हैं? तो चार्ल्स फिनी ने कहा, द ग्रेटेस्ट डेंजर टू एनी अनॉइंटेड मिनिस्टर वाज नॉट ओपन सिन। हर प्रभु के दास और दासी के लिए मैं बोल रहा हूं, उन्होंने कहा कि सारे लोगों के लिए यह सबसे बड़ी बात नहीं है कि एक बड़ा पाप आपके खिलाफ है, वो सबसे बड़ा डेंजर नहीं है आपके और मेरे खिलाफ। आपको पता है हमारे खिलाफ सबसे बड़ा डेंजर क्या है? हमने अपना पहला प्यार प्रभु के लिए खो दिया है। हमने अपना पहला प्यार प्रभु के लिए खो दिया है। द स्लो कूलिंग ऑफ फर्स्ट लव, सच अ पावरफुल वर्ड। हमने प्रभु के लिए पहला प्रेम खो दिया है। जब हम प्रभु के लिए पहला प्रेम खो देते तो फिर हमारी वर्शिप इफेक्ट हो जाती है, हमारे प्रेयर लाइफ इफेक्ट हो जाते हैं। हमने क्या खो दिया है? आई लव इट। उन्होंने पता वो क्या कहते हैं? वो बाद में जाके कहते हैं कि वो लोग सेम प्रचार भी करते रहेंगे, गाने भी गाते रहेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उनके अंदर प्रभु का कोई कार्य
नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने प्रभु के प्रति जो प्रेम है उसको खो दिया है। आज मैं आपसे फिर से पूछना चाहता हूं आईसीएम चर्च, कहीं आपने प्रभु का प्रेम तो नहीं खोया है? कहीं आपने प्रभु में जो पहला प्रेम आपका प्रभु के लिए था, कहीं आपने वो तो नहीं खोया है? अगर खोया है तो प्रभु में उसमें लौटने का समय आ चुका है। प्रभु में वापस आकर प्रभु में बढ़ने का समय आ चुका है। आपको पता है, कई मसीहों से जब आप मिलते हो वो स्ट्रगल करते हैं प्रेयर में, वो स्ट्रगल करते हैं खुदा की उपस्थिति में बैठने के लिए। और मैं आपको बोलूं उसका सिंपल रीजन क्या है? प्रभु के प्रति जो मेरा पहला प्रेम था उसे हमने खो दिया है। याद है आपको वो दिन जब पहली बार जब आप प्रभु से मिले, पहली बार जब आप बाइबल उठाए, वो हफ्ते आपको याद है जहां आप बार बार बाइबल पढ़ते थे? वो दिन आपको याद है जहां आप बार बार खुदा के लिए गीत गाते थे? आपको वो दिन याद है जब आप वेट करते थे कि मैं कब खुदा की उपस्थिति में कदम रखूंगा? आपको याद है वो दिन जब आप चर्च में जाते थे और आप कहते थे खुदा आज मुझे छू ले? और धीरे धीरे हम हर चीज को क्या करते रहते पता है? हम खो देते, क्योंकि नाजरीन का वाव एक दिन में नहीं टूटता है, वो धीरे 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 टूटता है। आज अगर आपने वो पहला प्रेम खो दिया है, जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा, अगर तुमने प्रभु से पहला प्रेम खो दिया है, कम बैक टू फर्स्ट लव, प्रभु के पहले प्रेम में वापस आ जाओ। अगर आप पहले प्रेम में वापस आ गए, चर्च में आपको बता रहा हूं सब कुछ चेंज हो जाएगा वापस। मई के महीने में खुदा तो बहुत कुछ करने जा रहा है, आप करने के लिए तैयार हो क्या? कि खुदा में वापस प्रेम में कदम रखने के लिए आप तैयार हो क्या? आप वापस जाने के लिए तैयार हो क्या? आप खुदा में वापस कदम रखने के लिए तैयार हो क्या? क्या आप वापस तैयार हो कि प्रभु में वापस आपके साथ एक प्रेम संबंध में आना चाहता हूं? यीशु ने ये नहीं कहा मैं तुम्हारे लिए क्रूस में मरा। पिता ने यीशु के बारे में क्या कहा पता है? क्योंकि पिता ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। आमेन। पूरा बाइबल, आमेन, दिस इज अ लव स्टोरी पीपल ऑफ गॉड, दिस इज अ लव स्टोरी। पिता का हमसे किया गया प्रेम की कहानी है ये, दिस इज अ लव स्टोरी। यहां पे एक मर्द है जो एक औरत के साथ प्रेम कर रहा है, जो बिल्कुल भी डिफाइन नहीं किया जा सकता, जिसके अंदर इतनी कमी है। लेकिन यहां पे एक खुदा है जो हमसे प्रेम करता है, और वो सिर्फ हमसे क्या चाहता है? वो हमसे चाहता है कि हम प्रभु में पूर्ण तरीके से आ जाए, दैट वी कम टू जीसस फुली। अगर आज आप आ गए प्रभु में, एवरीथिंग विल चेंज। तो आपने वो गा तो दिया, ना 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 ना। एल रोई तू है पिता, यहोवा तू राजा है। एल शदाई तू है प्रभु, एल रोही तू है पिता, यहोवा तू राजा है, राजा है। एल शदाई तू है प्रभु, oh yes Jesus, एल रोही तू है पिता, Amen, यहोवा तू राजा है।
प्रभु आज आपसे पूछता है कि क्या आपके पास वो पहला प्रेम है कि नहीं खुदा के लिए। You know, when you love Jesus, when you love Jesus. इस हफ्ते डॉक्टर महिमा मेरे नोट्स को देख रही थी। आपको पता है आज तक, आपको पता है पिछले हफ्ते हमारा नोट्स कितने लोगों ने डाउनलोड किया है? 5,500 लोगों ने डाउनलोड किया है। 5,500 लोगों ने। हालेलुया। आज तक का सबसे ज्यादा डाउनलोडेड किया गया नोट्स है हमारा। 5,500 लोगों ने नोट्स डाउनलोड किए, क्योंकि वो लोग समझते हैं इस बात को कि कैसे शैतान हमें प्रभु से दूर कर देता है। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु लगा पड़ा है, प्रभु की आत्मा लगी पड़ी है कि हम प्रभु से दूर ना चले जाए। आज अगर आप प्रभु में वापस आ जाएंगे और आप वापस प्रभु में डट कर खड़े हो जाएंगे और आप वापस प्रभु से प्रेम करना शुरू कर देंगे, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज फॉर अस पीपल ऑफ गॉड। हमें नहीं चाहिए हमें कोई और चीज, प्रभु से आज प्रार्थना करना है, खुदा मुझे वापस आना है आपके पास। जैसे मैं पहले दुआ करता था, जैसे मैं पहले बाइबल पढ़ता था, जैसे मैं पहले घुटना टेकता था, जैसे मैं पहले तेरी सेवा करता था, जैसे मैं पहले तुझ में था और जैसे तू मुझ में पहले था, मुझे वैसे तुझ में आना है। When you say that, जब आप उन चीजों को कहोगे, जब आप उन चीजों को कहोगे, that is where God is going to start working for us. पर हम कभी कभी ना उन चीजों से दूर चले जाते, कभी सेवा के कारण, कभी चीजों के कारण, कभी शायद लाइफ के बड़े बड़े पड़ावों के कारण, नौकरी के कारण, स्ट्रगल के कारण, डेली रूटीन के कारण, कई चीजों से हम पीछे हट जाते। आज की सुबह मेरी प्रार्थना है कि आप वो सब छोड़कर, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप कदम रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कदम रखे जैसे चार्ल्स फिन्नी ने खुदा में कदम रखा था, जिस दिन से जाना मृत्यु तक वो डट कर खड़ा रहा। जैसे बिली ग्रैम ने कदम रखा, कभी नहीं खोया उन्होंने। जैसे ए एलन ने रखा, कभी नहीं खोया उन्होंने। आमीन। में जैसे यूहन्ना ने रखा, 17 साल का एक लड़का प्रभु यीशु मसीह को देखता है और अपने 100वें साल तक वो डट कर खुदा के लिए खड़ा हो जाता है। अरे उसे पतमस के उस आइलैंड में डाल दिया गया, लेकिन उसने प्रभु यीशु को ठुकराया नहीं, क्योंकि उसका प्रेम था प्रभु यीशु के लिए। आज मेरी प्रार्थना है, अगर आप इस वचन को सुन रहे, प्रभु में ऐसे वापस आ जाइए, that you may have that first love towards Jesus, that you may come back to Jesus। तो जब मुझे लोग कहते हैं ना कि नहीं पास्टर हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी करना है ताकि जवान प्रभु में टिका रहे, मैं कहता कुछ नहीं, सिर्फ जीसस अगर उनके जीवन में आ जाए तो वो अपने आप टिक कर खड़ा हो जाएगा। हमें कोई स्पेशल मीटिंग की जरूरत नहीं है। मेरा प्रार्थना है आज जीसस आपके लिए रियल हो जाए, आज जीसस आपके लिए असली हो जाए, आज जीसस आपके लिए ट्रू हो जाए। And the day Jesus becomes true for you, real for you, everything will change. Everything will change. शिमशोन के लिए अब प्रभु वो नहीं रहा। शिमशोन के लिए अब प्रभु से बढ़कर शायद दलाइला बन चुकी थी। अगर वो प्रेम में परमेश्वर के टिका रहता तो शायद वो इन चीजों में नहीं गिरता, इन चीजों में नहीं गिरता। तो मैं आपको सिंपल क्यों दे रहा हूं आज, प्रभु में लौट आइए, प्रभु में लौट आइए, आराधना में लौट आइए, प्रभु की स्तुति में लौट आइए। सिंपल रखिए। हालेलुया। सुबह उठिए, खुदा का नाम उठाइए। हालेलुया। प्रभु की आराधना कीजिए। आमीन। प्रभु में ऐसे आ जाए जैसे सबको पता लग जाए कि आपको प्रभु से प्रेम हो गया है। हालेलुया। टुडे व्हाट इज गॉड, आज दुनिया क्या देखनी चाहती है? पता, दुनिया ये देखना चाहता है कि प्रभु का असली प्रेमी कौन है। हु आर द लवर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। कौन प्रभु का प्रेमी है? हु आर लवर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्या आपने कभी सोचा है मसीहों को खंबे में खड़ा करके जला दिया जाता था और फिर पूछा जाता था उनसे, या तो ठुकरा दो या तो जलने के लिए तैयार हो जाओ। और नीरो ने 2000 लोगों को, इफ नॉट मोर देन दैट, लोगों को जिंदा जला दिया। एक बंदा वहां से पोल छोड़कर नहीं भागा, उन्हें जलना तैयार था। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो प्रभु से प्रेम करते थे। लव फॉर जीसस वाज ट्रू फॉर देम। बड़े बड़े अरीना में माओ को और उनके बच्चों को शेरों के सामने डाल दिया जाता था और माए ठुकराते नहीं थे प्रभु यीशु को। आपको पता है क्यों? क्योंकि दे वर लवर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। 12 के 12 शिष्यों को मत्थायस के साथ इंक्लूड करते हुए, आमीन, प्रेरित पौलुस को अगर हम 13वां भी कहते, आमीन, सबको मार्टियर की जिंदगी मिली। बेड पे नहीं मरे वो लोग
किसी को बीच में से फाड़ दिया, किसी को दीवार से नीचे गिरा दिया, किसी को क्रूस पे उल्टा लटका दिया, आमीन, किसी की आंखें निकाल दी, किसी को अंधा कर दिया गया, किसी को पतमस में डाल दिया गया, किसी को जलाने की कोशिश की गई, लेकिन एक भी व्यक्ति ने प्रभु यीशु को ठुकराया नहीं। आपको पता है क्यों? बिकॉज दे वर लवर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो प्रभु यीशु से प्रेम करते थे। आज आप मेरा प्रचार सुन रहे हैं, आपको कुछ और याद ना रहे या याद रहे, इस बात को मत भूलिएगा, आपको प्रभु से प्रेम करना। टेल जीसस टू ब्रिंग बैक, टेल द होली स्पिरिट, प्रभु मुझे वापस आना है। सब चेंज होना शुरू होगा, एवरीथिंग विल चेंज। द प्रॉब्लम इज वी आर नो मोर इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। हम प्रभु के प्रेजेंस में है ही नहीं, हम प्रभु के प्रेजेंस में है ही नहीं, हम प्रभु के प्रेजेंस में है ही नहीं। We are not in the presence of the Holy Spirit. We have missed it.